हेलो दोस्तों, हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे हम सभी को। और मैं हूं निष्कर्ष वाजपेयी और आज इस मौके पे मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और इंडियन फ्लैग के बारे में जो शायद आपने बिल्कुल भी ना सुने हो। डेफिनेटली 99% लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वाई 15th ऑफ अगस्त। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को ही हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? मतलब इतनी सारी तारीख थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही पर्टिकुलर तारीख क्यों? नहीं पता। दरअसल इंडिया को आज़ादी तो 18 जुलाई 1947 को मिल चुकी थी, लेकिन फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इंडिया के पहले जनरल गवर्नर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी तारीख पे 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था सामने वाली दुश्मन फौज के। तो बस इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डेट डिसाइड की और इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस 15th ऑफ अगस्त को मनाया। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त ही क्यों, तो आपको उसको जवाब देने के लिए कुछ होगा। फैक्ट नंबर 2, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां सबसे पहले हमारे देश का झंडा फहराया गया? नहीं, लाल किला तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो जगह है कलकत्ता। जी हाँ, 7 अगस्त 1906 में पारसी बगन स्क्वायर एक कलकत्ता में जगह है, वहां पर इंडियन फ्लैग हमारे देश का तिरंगा पहली बार फहराया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि इस फैक्ट को लेके लोगों में बड़ी गलतफहमियां हैं। वो ये सोचते हैं कि लाल किला ही एक ऐसी जगह है जहां पर इंडियन फ्लैग पहली दफा लहराया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जगह है कलकत्ता, तो ध्यान दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, अगला फैक्ट जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो कौन सा ऐसा इकलौता मटेरियल है, एक ऐसा फैब्रिक है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जा सकता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से वो इकलौता ऐसा मटेरियल है जिससे आप इंडियन फ्लैग बना सकते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ खादी ही, हाँ जी खादी वो मटेरियल है, तो उनके हिसाब से खादी से ही बने तिरंगे को फहराया जा सकता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ यानी KKGSS के पास ही औपचारिक रूप से ऑफिशियली इंडियन फ्लैग को बनाने का अधिकार है। अगर कोई और किसी और मटेरियल से, किसी और फैब्रिक से इंडियन फ्लैग बनाता है तो वो ऑफेंसिव माना जाएगा, जिसमें 3 साल की सजा है और फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? था ना काफी इंटरेस्टिंग। चलते हैं फैक्ट नंबर 4 पे। इंडिया के अलावा और कितने ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein, ये 5 ऐसे और देश हैं जो इसी तारीख पे अपने स्वतंत्र होने का जश्न मनाते हैं, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 5 पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपको पता है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस टाइम भी गोवा हमारे अंडर नहीं था, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। जी हाँ, गोवा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ फ्री इंडिया। एक्चुअली भारत को आज़ादी मिलने के बाद पोर्तुगल्स ने एक चाल चली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया, जिसके मुताबिक उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि गोवा उनकी स्टेट है। वाह भाई वाह। फिर होना क्या था, 19 दिसंबर 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत काबिलियत के साथ गोवा को अपने अधिकार में लिया और आखिर में इंडिया को गोवा मिल गया। वही गोवा जहां घूमने का प्लान मेरे दोस्त हर साल मनाते हैं लेकिन कैंसिल हो जाता है। एनीवेज, मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्ट है जो आपको बहुत पसंद आया और इसके बारे में आप नहीं जानते थे या जानते थे, या फिर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। लव यू ऑल। जय हिंद। बाय बाय।